भोसड़ी वाले लोगों ने इतना चमरान जी से पाला यदि पड़ जाए तो पासवान जी कुछ न कहे रे साला जिसके सामने खड़े होने की औकात नहीं है वो ऐसा गाना गाता है। ब्राह्मण से बढ़ के कौन जाती रहे। तो एक दिन अपनी बहनिया को सबके पास भेज के देख लीजिए। अपने इज्जत का नहीं सोचता है। वही तानिया झा ने किया, पासवान समाज उसका ससुराल हुआ, क्योंकि उन्होंने डिमांड कर रहे हैं आप जी, उन्होंने डिमांड किया है चिराग जस बतार चाहिए। चिराग जी पासवान है, पासवान समाज उनका ससुराल हुआ। अब पासवान समाज ने कुछ कह भी दिया होगा, इसी के लिए आज वो बुरे लग रहे हैं उसको। तो जलते हुए दिए को भी मतलब मिझाने का काम कर रहे हैं। तो उस हिसाब से तानिया झा को एक गंदे नाली का कीड़ा माना जाए या तो एक बोरे में सड़ा हुआ आलू जैसे होते हैं वही तानिया झा को माना जाए। स्टोरी बताएगा तो जात को बढ़ावा देगा, नीचे गिराने वाला काम तो करेगा नहीं। वो तो नीचे गिरा रही है तो उससे कैसे माना जाए कि वो ये भी गाती हैं कि भतरा कतनो ठोका था लड़का ना होता। ब्राह्मण पंडित की बेटी होके पंडित जी के बारे में ही गाती है कि पंडित जी के बेटा 3 दिन से लेता, तो इसको कैसे ब्राह्मण माना जाए। कोई अगर अपनी जात को ऊपर गाय मार्केट में फैलाए हुए हैं कि वो तानिया झा है, ब्राह्मण है, संस्कारी है। ब्राह्मण तो है झा लगता है तो देखिए झा लगाने से कोई ब्राह्मण नहीं होता। या तो मतलब कि आप तान्या झा के ब्राह्मण होने पे भी सवाल उठाती हैं। जी जी, झा लगाने से जरूरी नहीं है कि वो ब्राह्मण है। नमस्कार, प्रणाम, आप सभी देख रहे हैं हेडलाइन भारत। मैं हूं आप सभी का भाई तेजा। अभी देख सकते हैं कि हमारे साथ सिंगर, मॉडल और एक्टर अनु चौधरी हैं। खास बातचीत करेंगे भोजपुरी को लेकर और अश्लीलता को लेकर और कुछ भोजपुरी के चुनिंदा गायकों को लेकर। कैसी हैं अनु जी आप? हम ठीक हैं। जो भी ये न्यूज देख रहा है सभी को हमारी तरफ से नमस्कार। आप कैसे हैं? हम भी बढ़िया हैं। आप कब से गाना गाती है भोजपुरी में और कैसे आपका शुरुआत कैसे हुआ आपका? हमको करीब इस लाइन में 5 साल हो गया है और बाकी तो जैसे सब स्ट्रगल करते हैं वैसे हम भी कर रहे हैं। अच्छा, भोजपुरी में इस से आपने एक नाम सुना हो गया तान्या झा। हाँ सुना है। नाम सुनने के पश्चात आपके दिमाग में क्या आता है? झा लगने के बाद ऐसा ही फील होता है। कोई नाम से देखिए, एक लड़की का नाम है, लड़की को जैसा होना चाहिए वही फील होता है कि हाँ ये लड़की है, ये भी लड़कियों की तरह ही होगी। बट इसके नाम के हिसाब से ये है नहीं, नाम के एकदम अपोजिट है। करतूतों से क्या लगता है? जैसे कि बयानबाजी आती है, लोगों को कुछ बोल देना, अश्लील गाना गा देना। देखिए मेन क्या होता है, संस्कार। ठीक है, जो उसको मिल गया हमको नहीं मिला शायद। ठीक है, वैसे संस्कार हमारे माता पिता ने नहीं दिया। ठीक है, वो बहुत संस्कारी घर से आती हैं। हाँ वही बता रहे हैं, वो जिस तरीके के संस्कारी है हमारे हिंदुत्व में किसी के माता पिता ने वैसे संस्कार अपने बहू बेटी बच्चों को किसी को नहीं दिया है और ना कोई ऐसा संस्कार लेना चाहता है। पर उनको ब्राह्मण होने का गर्व है और उनको इस बात का भी गर्व है कि हम संस्कारी हैं तो हैं। अच्छा, तो फिर अगर आप लोग उसको संस्कारी कहते हैं, आप ही लोग उसको मार्केट में फैलाए हुए हैं कि वो तानिया झा है, ब्राह्मण है, संस्कारी है। ब्राह्मण तो है झा लगता है तो देखिए झा लगाने से कोई ब्राह्मण नहीं होता। या तो मतलब कि आप तान्या झा के ब्राह्मण होने पे भी सवाल उठाती हैं। जी जी, झा लगाने से जरूरी नहीं है कि वो ब्राह्मण है। अगर वो अपने आप को ब्राह्मण कहती है तो उसी से जाके पूछिए कि आप धर्म से ही ब्राह्मण है कि कर्म से ब्राह्मण है, क्योंकि हमारा पहचान हमारे कर्म से होता है। ठीक है, और उसका कर्म आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, जितने श्रोता देख रहे हैं उनको भी पता आज है। आप एक पहली ऐसी, मुझे लगता है कि मेरे सामने पहली ऐसी आप लड़की मिली जो बताती है कि क्रम से आदमी ब्राह्मण होता है। कर्म से इंसान का पहचान होता है जाति का। हमारे कहने का मतलब ये है। ठीक है, वो ब्राह्मण अपने आप को कहती है तो उससे पूछिए। इंसान का कर्म बताता है उसका धर्म और उसकी पहचान। उससे पूछिए कि वो कर्म से ब्राह्मण है कि धर्म से ब्राह्मण है। कर्म जिसका गंदा, उसका कर्म गंदा है। आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, सारे दर्शक देख रहे हैं। जिसका कर्म ही गंदा उसका धर्म कैसे अच्छा हो जाएगा। तान्या झा का आप कहती हैं क्रम से वो ब्राह्मण नहीं है पर वो धर्म से ब्राह्मण है। अरे वो कहीं से ब्राह्मण नहीं है, उसका कर्म ही अच्छा नहीं है तो ब्राह्मण कैसे हुए? अपने आप को ब्राह्मण कहती है। लोग वो बहुत सारा जाति विवाद कर रही है, लोगों के बारे में बोलती है कि तूफानी यादव समाज के लिए गाता है, कोई जाति विवाद करता है, जाति विवाद पे गाना गाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, लोग गा रहे हैं तो उसको ब्राह्मण कैसे माना जाए? वो ब्राह्मण पंडित की बेटी होके पंडित जी के बारे में ही गाती है कि पंडित जी के बेटा 3 दिन से लेता, तो इसको कैसे ब्राह्मण माना जाए? कोई अगर अपनी जात को ऊपर गाएगा, सी बात है, किसी छक्के इंसान से शादी की होगी, नामर्द इंसान से शादी की हुई है। शादी हुई नहीं है, शादी होने वाला है। तो भतरा कैसे ठोक रहा है जब शादी नहीं हो रहा है? तो मतलब गली गली घूमते फिरते ठोकवाते चल रही, इसी के लिए भतार नहीं हो रहा है। ऐसी बात है, किसी छक्के इंसान से शादी की होगी, नामर्द इंसान से शादी की हुई है। शादी हुई नहीं है, शादी होने वाला है।
तो भतरा कैसे ठोक रहा है जब शादी नहीं हो रहा है? तो मतलब गली गली घूमते फिरते ठोकवाते चल रही, इसी के लिए भतार नहीं हो रहा है। और आपको एक और बात बता दे कि अगर हम बारिश में भीगने के लिए निकलते हैं, छाता लेके घूमिएगा, तो आप थोड़ी ना बारिश में भीग पाइएगा। बिना छाते का निकलिएगा तब ना आपको बारिश का मजा मिलेगा। अब तानिया जब बारिश में निकल रही है छाता लगा के, तो उसको कैसे भतार ठोकेगा? तो बच्चा होगा। तान्या जी ये भी कह देती हैं कि एक चमार हैं, एक दुसाध हैं, पासवान हैं, वो लोग एक बीता दूरी बना के रखते हैं। उनके बारे में इतना ज्यादा गंदे तरीके से अभद्र टिप्पणियां किया गया है। तो कोई बात नहीं, सबसे पहली बात कि हम एक बात बताते हैं, हम लोग भारत देश के हैं, ठीक है, और हमारा जाति दो ही है, नर और नारी, ठीक है। हमको यही बताया गया है और सभी लोगों ने यही सिखाया है और भगवान ने भी यही बना के भेजा हुआ है, ठीक है। और जाति में कभी किसी को कोई नहीं बांटना चाहिए। और हम लोग एक हिंदू धर्म से है, ठीक है, हमारा जाति बटा हुआ नहीं। अगर किसी के नाम के आगे यादव लगता है तो उसका टाइटल है यादव। हमारे नाम के आगे चौधरी लगा हुआ है तो हमारा टाइटल है कि हम ब्राह्मण पंडित हैं। कोई जाति में बटा हुआ नहीं है। पासवान लगा हुआ है तो वो पासवान समाज के हैं, दास लगा हुआ है दास समाज के। यहाँ किसी का जाति बटा हुआ नहीं है। ये इन लोगों का आइडेंटिटी है, ये इन लोगों का पहचान है। वो जिस तरह से टिप्पणियां कर देती हैं चमार को लेकर, पासवान को लेकर, क्या लगता है कोई पढ़ा लिखा पंडित, कोई एजुकेटेड बंदा इस तरह से टिप्पणी करेगा? देखिए, सबसे पहली बात कि एजुकेशन उसका क्या है क्या नहीं है कोई नहीं जानता है, ठीक है, लेकिन हाँ उसको देख के ऐसा फील होता है वो कहती है कि ग्रेजुएट है, वो म्यूजिक में ग्रेजुएट है। म्यूजिक में। हाँ तो मतलब जितने पवन सिंह लोग हैं या बड़े बड़े जो कलाकार हैं, स्टार है, गायक लोग हैं, मतलब पागल हैं, बूझा बूझ के गाना गा रहे हैं, ठीक है। और तानिया झा सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा उसको, जिस हिसाब से वो आप बता रहे हैं कि वो ऐसे बोलती हैं। और रही बात दूसरी की, वो बोलती है छुआछूत की बात, तो हमारे आज भी गांव घर में किसी को बच्चा होता है तो उसका नाल काटने के लिए दास लोग ही जाते हैं, ठीक है, उसका नाल काटने के लिए। और नाल 1.5 बित्ते का ही होता है, उस हिसाब से वो तो पूरा छुआई हुई है। उस टाइम का उन्होंने काउंटिंग किया नहीं, उसके माता पिता ने बताया नहीं। आज वो अगर बता रही हैं तो आज उनको ये पता चल रहा है कि आज दास समाज से, पासवान समाज से, चमार जी या अदर कोई भी कास्ट है, उनके आने से हमारा जमीन छुआ रहा है। तो उसका गलत सोच है या उसके माता पिता ने गलत सिखाया है उसे, जो पढ़े लिखे और संस्कारी लोग नहीं सिखाते हैं। क्योंकि हमने आज तक देखा है या हमारे माता पिता ने जो भी बताया है कि ब्राह्मण का काम होता है अंधेरे में उजाला लाना। ब्राह्मण अंधेरे में दिया को जलाने का काम करता है, सच्चाई को बताता है, गलत चीज को नहीं सिखाता है। लेकिन वो तो जलते हुए दिए को भी मतलब मिझाने का काम कर रहे हैं। तो उस हिसाब से तानिया झा को एक गंदे नाली का कीड़ा माना जाए या तो एक बोरे में सड़ा हुआ आलू जैसे होते हैं, वही तानिया झा को माना जाए। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों तानिया झा ने गाना गाया था कि हमारा भौजी चिराग जिसन भतार चाहिए, चिराग पासवान जिसन भतार चाहिए। उन्होंने तेजस्वी यादव का विरोध किया था। अब बात कर लिया जाए तो अब वो पासवान और चमार समाज के लोगों को विरोध करती हैं लगातार। देखिए बात क्या है ना, चिराग जस भतार का उन्होंने डिमांड कर लिया। अब हम चाहेंगे कि अंबानी का बेटा हमसे ब्याह कर ले, तो कैपेसिटी तो है नहीं, हमारी औकात होनी चाहिए ना। अब तानिया झा ने डिमांड कर लिया कि हमको चिराग जस भतार चाहिए, चिराग पासवान जैसे भतार चाहिए, पर उनको पासवान जाति से नफरत है। हाँ तो इसी के लिए वो भी बता दे रहे हैं चिराग पासवान जैसे भतार चाहिए। तो तानिया झा वो आपके औकात से बाहर है, आपकी इतनी औकात नहीं है कि चिराग पासवान जैसा आपको भतार मिल जाएगा। और रही बात पासवान समाज से, वो इसके लिए चिढ़ती हैं, अगर हमारा ब्याह किसी घर में होता है, हमारे ससुराल वालों से कुछ खटपिट हुआ, जो समझदार होगा घर की बातों को बाहर नहीं लाएगा, जो समझदार नहीं होगा, जिसे संस्कार ही उस कैटेगरी का मिला होगा, वो अपने घर का बात बाहर जरूर लाता है, ठीक है, अपने इज्जत का नहीं सोचता है। वही तानिया झा ने किया, पासवान समाज उसका ससुराल हुआ, क्योंकि उन्होंने डिमांड कर रहे हैं आप जी, उन्होंने डिमांड किया है चिराग जस भतार चाहिए। चिराग जी पासवान है, पासवान समाज उनका ससुराल हुआ। अब पासवान समाज ने कुछ कह भी दिया होगा, इसी के लिए आज वो बुरे लग रहे हैं उसको। अभी जिस